अच्छा सर, अभी तक कोई चीज़ें नहीं पता नहीं चल पा रहा। ये अंसार अब्बासी ने भी वहाँ पे कहा है, राना साहब ने खुद कहा है कि जब ये स्टोरी छप गई तो उसके बाद मुझे पता चला। तो ये किसने दिया अंसार अब्बासी को बयान एल्फी? देखिए ये फिर वही वाली बात है कि जी ये सवाल तो आप अंसार अब्बासी साहब से करें या राना मुशर्रफ साहब से। मैं वो इसके तो कह बारे रहे हैं कि मेरा 13 इस नवंबर को रब्ता हुआ था। लेकिन जो उन्होंने कोर्ट में कहा है मैं उसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। आई एम कुछ सॉरी। लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके बिनोई ने उनको ये नोटिफिकेशन दिया, मेरे बिनोई ने बयान एल्फी दिए। नहीं जी, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। ये तो पहली बार मैंने आपसे सुना। ये चीज़ें रेज हो रही है। मैं नहीं रेज हो रही है, लेकिन किसी ने मुझे किसी चैनल पे भी अभी तक किसी ने नहीं पूछा, किसी कोर्ट रिपोर्टर ने नहीं। आपने पहली बार पूछा कि मेरे बहनों की, क्योंकि ये सवाल रेज हो रहे हैं ताकि लोग क्लियर हो जाएं, ताकि नहीं मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं जी। मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं, और आपने पहली बार मेरे इल्म में लाया। तो आप कह रहे हैं कि इसमें कोई सदाकत नहीं, कोई सदाकत नहीं। तो बाद में कोई अभी तक क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में ही नहीं है ये बात। तो मैं इसके पर ना तस्दीक कर सकता हूँ, ना इसको तरदीद कर सकता हूँ, ना डिनाई कर सकता हूँ। तो प्लीज़ इसका मेरा ये कह दें, नो कमेंट्स। ठीक है, ये तरदीद भी आप नहीं कर रहे? यार मैं किस तरह, आपने एक सवाल किया है, मुझे क्या पता कि किसने दिया किसने नहीं दिया। आपने एक सवाल किया। वैसे बड़ी एक हैरत की बात है कि अभी तक ये आपको नहीं पता कि ये बयान एल्फी कहाँ से आया, क्योंकि इसमें आपके वालिद साहब। ये एक मिनट, ये ज़रा कैमरे में आ जाएंगे, अजहर ज़रा इधर है। ये मेरे एसोसिएट हैं अजहर महमूद साहब। ये लकीली अब आ गए हैं और सबको आपको यकीन आ जाएगा। इनसे ज़रा सवाल करें कि राना साहब से अहमद साहब सवाल कर सकते हैं, ज़रा पूछें। ये थोड़ा सा ज़रा कैमरा करें प्लीज़ जी, मेरे एसोसिएट। ये भी एडवोकेट हाई कोर्ट से माशाल्लाह जी। बता दें जी सच सच, जिस तरह सर करते हैं कि मैं कुछ बता सकूं। मैं इतना ही कहूँगा कि इनका रिलेशन बड़ा रिजर्व से है। बड़े राना साहब से कोई भी बंदा, सिर्फ अहमद साहब ही नहीं, कोई भी बंदा सवाल करते हुए ऊंचा बोले ना, हिचकिचाते घबराते हैं। अपना एक इम्प्रेशन है, तो इसलिए सवाल करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है उनसे बात करते हुए। लेकिन सर ये चीज़ें क्योंकि आप मीडिया पे अपेयर हो रहे हैं बार बार, आपसे ये जब तक ये मामला हल नहीं होगा आपसे ये सवाल होंगे। देखें आप लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करें, इस चीज़ को रियलाइज़ करें। वो मेरे वालिद साहब और एक रिटायर्ड चीफ जज हैं। उन्हें ऑर्डर देने की आदत है, ऑर्डर सुनने की आदत नहीं है, बात सुनने की आदत नहीं रही। ई 73, आप 73 में एक बंदा बड़ा एडमेंट भी हो जाता है, कहते हैं कि जी मेरी बात सुने, मैं वकील हूँ। मैं कहूँगा नहीं, ये सही नहीं है, ये यूँ सही नहीं है। लेकिन मैं अपने क्लाइंट को बोल सकता हूँ, मैं अपने वालिद साहब को नहीं बोल सकता। इसलिए ये बेहतर है कि लतीफ़ अफरीदी साहब आ गए, वो उन्हें समझा सकते हैं, वो उनसे भी सीनियर हैं। मैं नहीं उन्हें समझा सकता। अगर आपको, इसलिए मैंने अपने एसोसिएट को लाया कि आपको समझ आ गई बात कि उनको समझाना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा सर, ये बाहर से नोटराइज करवाना क्यों ज़रूरी था? ये तो हमारे व्यूअर्स को मैं तो ये बार बार बोल चुका हूँ यार कि जी मैं लॉयर हूँ। आप कंटेंट्स पे बात करें, कंटेंट्स पे ही बात होनी चाहिए। मैं अब इस पे जवाब ही नहीं दूंगा कि कहाँ हुआ। इट्स अ मीनिंगलेस क्वेश्चन फॉर मी। बार हुआ तो है ना? बिल्कुल हुआ। तो ये ज़रूरी क्यों था? मतलब कि तो हमारे व्यू ये अच्छा चले, मैं आपको एक न्यूज़ दे देता हूँ। मेरे वालिद साहब को अच्छी हवा चाहिए थी, ठंडी हवा चाहिए थी, तो वो लंदन की उस वक्त थी कि पाकिस्तान में आपको पता है कराची में गर्म हवा चल रही थी उस वक्त तक। नहीं, नवंबर में उस वक्त नहीं स्टार्ट हुई थी ना, तो वो लंदन में पहले सर्दी आ गई थी। भाई इधर कब आई है सर्दी? 10 दिन हुए हैं ना। हाँ देखो, तो सर्दी नहीं थी। इस्लामाबाद से आगे 30-35 किलोमीटर मरी भी तो है ना। नहीं, उसमें मज़ा थोड़ी आता। वो फ्लाइट आप देखे ना, पहले न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस अटेंड करना, वो तो अनफॉर्चुनेट सीन हो गया, मेरे चचा की डेथ हो गई। वरना तो बड़ा ज़बरदस्त ट्रिप था ना। न्यूयॉर्क, पहले लंदन सीधा रुके, फिर न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस अटेंड की, कॉन्फ्रेंस से वापसी लंदन अपने नवासे से मिले। वो तो अब उनके भाई की डेथ होगी, उन्होंने तो 1 हफ्ता रुकना था। तो आप तो कहते हैं 1 हफ्ता, पता नहीं उन्होंने और क्या करना था। तो भाई 1 हफ्ता उनकी मर्जी है, वो एक बंदा कमाता है, वो घूम फिर नहीं सकता लाइफ में। उनकी वाइफ की डेथ भी हुई है, उन्होंने कहा कि जी मुझे रिलैक्स भी होना है, तो हम सब ने उनको भेजा। हमने तो खुद भेजा था कि जी आए कॉन्फ्रेंस पे जाएं कि आपका जो ये ट्रॉमा है, ये डिप्रेशन है, ये दूर होएगा। लेकिन अल्लाह की करनी कि क्या कर सकते हैं कि अल्लाह ने उस दौरान उनके छोटे भाई, जो सबसे छोटे भाई हैं, अब आप सोचें छोटा भाई बेटे की तरह होता है, उसकी डेथ हो जाए। यही तो सवाल उठाया जा रहा है कि इतना बड़े कि छोटे भाई की डेथ होती है तो वो फिर भी वहाँ पर मौजूद रहती हैं। देखें, इसको मैं सिंपल कर देता हूँ कि एग्जीक्यूशन का दिमाग उन्होंने पहले से बना लिया होगा। सिंपल सी बात है। तो टिकट तो वापसी उनकी लंदन से ही थी, जनाजा तो वो अटेंड नहीं कर सकते थे। जनाजा तो मैंने अटेंड किया, और मैं आपको अपनी सिचुएशन बताऊं तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे मैंने किस सिचुएशन में जनाजा अटेंड किया। मैं क्रिकेट मैच खेल के निकला तो मेरी हैमस्ट्रिंग हुआ था
और एंकल ट्विस्ट हुई हुई थी, और आप सुने उस हालत में मैं यहाँ से पेन किलर लेके रात को सोता हुआ सुबह 5 बजे आरिफ वाला पहुँचा कि मैं अगर रात को ना जाता, मेरी पेन इतनी थी कि मैं चल नहीं सकता था, तो मैं रात को ही ट्रैवल करके मैंने ड्राइवर को बोला, भाई रिक्वेस्ट की कि मैं आपके साथ ड्राइविंग नहीं कर सकूँगा, रास्ता बहुत लंबा है आरिफ वाला, यहाँ से आप खुद सोचते हैं कोई 600 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर, आप चला लेंगे? उसने जवान के बच्चे ने कहा हामी भरी कि उसका नाम अनवर है, उसने कहा जी सर मैं चला लूँगा, आप चले। तो मैं उस सिचुएशन में गया, क्योंकि मेरे वालिद साहब अगर होते तो शायद मैं ना जाता, लेकिन मेरे वालिद साहब नहीं थे तो मैं गया हूँ। अब वो सिचुएशन ऐसी होगी, आप मुझे बताएं लंदन अमेरिका से आते हुए अगर एक बंदा आना भी चाहे तो कितनी देर में पहुँच सकता है, कम से कम भी। तो ये सिचुएशन थी जी। अच्छा सर, आपने एक इंटरव्यू में फैसल वाउडर साहब को ये कहा था कि मैं चैलेंज करता हूँ मेरे साथ रेस में, उन्होंने आपका वो चैलेंज कबूल किया है, तो क्या प्लान है? यार कबूल कर लिया, उनसे बोले बता दें टाइम एंड डेट बता दें, जगह तो मैंने बता दी है, फ्रॉम इस्लामाबाद टू कलरगार, तो जिस दिन वो दिन बताएं, छुट्टी वाला दिन डिसाइड कर लें, कोई भी संडे को कर लें, आ जाएगा। आप लोगों के लिए भी अच्छा शुक्र है, आप लोग भी सब आ जाएंगे। तो आप यानी कि तैयार हैं सर? मैं आई एम रेडी एनी संडे, बस उस दिन मेरा क्रिकेट मैच ना हो। ये भी मसला है। हाँ ये भी मसला, आपका क्रिकेट मैच मैं तो फिर आई एम सॉरी, नहीं तो फिर उनका मैच होएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर उनको टाइम निकालना पड़ेगा। पंगा तो उन्होंने मुझसे लिया, मैंने तो नहीं लिया उनसे। तो क्या लग रहा है जीत जाएंगे सर इंशाल्लाह? लेकिन देखें स्पोर्ट्स में बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एनीवन कैन बीट यू ऑन द गिवन डे, तो लेकिन ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इंशाल्लाह आई विल बीट हिम। क्रिकेट को बड़े शौक से? जी, क्रिकेट वाज माय फर्स्ट लव, स्टिल इज माय फर्स्ट लव। इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है? एज अ क्रिकेटर, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ पॉलिटिशियन और एज अ क्रिकेटर? तीनों बता देना सर। एज अ क्रिकेटर तो आई विल से ही इज अ लेजेंड, एज अ प्राइम मिनिस्टर आई विल से आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, एज अ पॉलिटिशियन आई विल से ही इज अ वेरी एस्ट्यूट मैन। मरियम नवाज की शख्सियत को कैसे देखते हैं? मरियम नवाज साहिबा आई वुड से कि जी लेट इन पॉलिटिक्स, should have given more time in politics, should have grew up the ranks in politics, and then should have vouched for the position of prime minister. अगर ये बिलावल और मरियम में कंपैरिजन किया जाए तो उनको कैसे देखते हैं? अभी तो दोनों मैं उनको लीडर समझता ही नहीं, दे आर नॉट रेडी टू बी लीडर्स। दोनों को लीडर तस्लीम नहीं करते? जी, वक्त लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अच्छा सर, ये आसमा जंगीर जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें जजेस के साथ जो एक सलूक किया गया, आप बतौर एक कानूनदान है, मैंने नहीं देखा था क्या हुआ, पहले बता दें उसमें हुआ क्या। जो इस ज़बान इस्तेमाल की गई है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलती हैं, हमारे इदारों को जो कहा जाता है वही फैसले होते हैं, जो अली अहमद कुर्द ने बातें की हैं आपने यकीन सुनी होगी, तो क्या समझती हैं? और जिस तरीके से जजेस को वहाँ पे बुलाया गया, क्योंकि जैसे गुलजार साहब कहते हैं कि जहाँ पर वहाँ गया तो उनको इल्म नहीं था कि ये मसले से पहले क्या हो रहा था, ये किसकी साजिश थी? देखें अगर साजिश वाजिश का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी बातें करने से हम लोग घबराते क्यों हैं? आपके समझते हैं इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं रहा? जुल्फ़िकार अली भुट्टो जजमेंट क्या है? पूरे इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, सारी दुनिया को पता चल गया। और आपके समझते हैं इस्टेब्लिशमेंट का रोल जुडिशरी में सिर्फ इधर ही होता है? ये अमेरिका में भी होता है भाई, यूके में भी होता है, जहाँ नेशनल लेवल के केसेस इन्वॉल्व होते हैं वहाँ इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती है। ये कोई छुपी डबी बात नहीं है, लोगों को नहीं इसका पता, वहाँ इन्वॉल्वमेंट होती है। हाँ, नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कभी कभार कुछ लोग सेक्रीफाइस हो जाते हैं। ये निज़ाम जो चलाते हैं, पॉलिटिक्स जो चलाते हैं, इसमें लोगों को बलि चढ़ा देते हैं, ये आप एक्सेप्ट कर लें। चढ़ते हैं कुछ लोग बलि, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब नहीं चढ़े। पहले उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि जी उन्होंने तो मुल्क तोड़ा है। सुनने लें ना, मुल्क तोड़ा है, बांग्लादेश उनके टाइम पे टूटा है ना, क्योंकि उस वक्त तो उनके वोट्स नहीं थे। सिंपल, भुट्टो साहब के वोट्स नहीं थे। मुजीबुर रहमान साहब को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था, क्यों ज्यादती की गई? क्यों बांग्लादेश टूटा? क्यों पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश लाया गया? ऑब्वियसली उसके पीछे साजिशें थी। इंडिया था, रॉ इन्वॉल्व था, अमेरिका इन्वॉल्व था, इजराइल इन्वॉल्व था। दे वांटेड टू प्रूव कायद आज़म रॉन्ग कि टू नेशन थ्योरी वाज रॉन्ग। नो, अभी भी आप बांग्लादेशियों से जाके पूछें जो 70 की जनरेशन है, जो 80 की है, जो 90 की है, वो कहते हैं कि नहीं 90s की तो नहीं, 70 से पहले की, वो कहते हैं कि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो भुट्टो साहब ने तो इतना बड़ा किया, लेकिन फिर उनको आपने शहीद बना दिया कि अभी तक वो भुट्टो साहब जिंदा हैं सिंध में। काम होए ना होए सिंध में, लेकिन भुट्टो साहब जिंदा है। तो मैं तो यही 3 नारे मैंने सुने जिंदगी भर,
और मैंने कुछ होते नहीं देखा। एक देखो देखो कौन आया, शेर आया, भुट्टो जिंदा है, और यूथियों का क्या है जी, बैट मारेंगे या पता नहीं कुछ इस तरह करेंगे, पता नहीं कुछ, इनका भी अपना ही कोई ऐसे बोंगा सा, तो नारे ही हैं, चूरन है। आज तक आपने कोई पाकिस्तान में बेहतरी देखी? हाँ, मैं कहूँगा कुछ नाम लूँगा जिन्होंने काम किया, मैं ये नहीं कहूँगा मैं आई डोंट फॉलो देम, लेकिन जिन्होंने काम किया, शहबाज शरीफ साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, अभी मुराद अली शाह साहब सिंध में भी काम कर रहे हैं, और पर्सनालिटीज़ में और कौन कौन काम करने वाले, उन्होंने बड़ा अच्छा किया। वो यार बड़े अच्छे स्मार्ट से हैं पीटीआई के, जो बड़े दरूद से नाम स्टार्ट करते हैं, अली मोहम्मद खान साहब, वो माशाल्लाह मेरे ख्याल से किसके वज़ीर हैं अभी, ये वज़ीर मुमलिकत पार्लियामेंट, हाँ, उसमें बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, उनके बयानात बड़े अच्छे होते हैं, वो अपने स्टेट के ख़िलाफ़ भी बयान देते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मुसद्दक मलिक साहब बड़े ही सीजन पॉलिटिशियन, मैं उनको बड़े शौक़ से सुनता हूँ। और आप कोई नाम बड़ा नाम लें तो फिर मैं बता दूं ज़रा, कोई जैसे कमर ज़मान कह रहा होगा, कमर ज़मान कह रहा है साहब, मैं इसलिए बोलूँगा कि आई एम सॉरी कि इतने सीज़न पड़े, वो भी मुसद्दक मलिक साहब के साथ, कि देन दे स्टार्ट फॉलोइंग यंग बॉय एंड गर्ल्स। आपने सबका नाम लिया लेकिन एक ज़्यादती की है। किसका? उस्मान बुज़ार के साथ। अब देखें, वो इतने बड़े हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, और वो अगर टीवी पे ये कहें कि जी कोरोना कैसे काटता है, और मैं अभी तैयार नहीं था, अभी वो अब फिर अब और आप उनको वसीम अकरम प्लस कहें तो ज़्यादती है ना। अब मैं ज़्यादा नहीं किसी के बारे में बोलना चाहता जी, नहीं मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा ज़्यादा। मुराद अली शाह साहब का नाम लिया, बाकी सूबों का नाम लिया, पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है भाई, जो काम कर रहे हैं मैंने उनके नाम ले दिए हैं। शहबाज शरीफ का नाम लिया, उन्होंने काम किया है, उनका काम बोलता है, मेट्रो बोलती है, और क्या उन्होंने कहा, ऑरेंज ट्रेन, आप देखिए उन्होंने काम किया। उस्मान बुज़ार सब नहीं कर रहे आपकी नज़र में? आप बता दें क्या काम किया अभी तक उन्होंने? आपकी व्यूज़ नहीं, अभी तक मेरी नज़र में कोई काम नहीं किया उन्होंने कि जो मैं उनका नाम लेता। सॉरी, विद ऑल डी रिस्पेक्ट जो उस्मान बुज़ार। आखिर पर ये बताइएगा कि आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आपके वालिद साहब को ये ऑफ़र थी नून लीग से कि सदर पाकिस्तान उनको बना देंगे। नहीं, मैंने कहीं ये नहीं कहा कि मेरे वालिद साहब को ऑफ़र थी, मैंने ये कहा है कि वो सदर पाकिस्तान बन सकते हैं। इसमें बड़ा फ़र्क है। क्यों नहीं बन सकते भाई, आप बताएं, सदर पाकिस्तान की क्वालिफ़िकेशन क्या है बनने के लिए? नहीं, नवाज शरीफ ने कभी कोई वादा किया? नहीं जी, कोई ऐसा वादा नहीं किया कभी किसी मौके पे? नहीं, मैं कैटेगरी में कि नवाज शरीफ साहब ने मेरे वालिद साहब से सदर पाकिस्तान बनने का कोई वादा मेरे इल्म में नहीं है, कोई ऐसा वादा किया हुआ है। अब क्लियर, अब मेरे इल्म में कोई। तो सर आप साथ को आ रहे हैं इस्लामाबाद कोर्ट में? अगर इंशाल्लाह मैं इधर हुआ, अगर मेरा केस कहीं किसी और शहर में लगा हुआ तो फिर मुझे जाना पड़ सकता है। तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी सर, अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी ज़रूर, इंशाल्लाह जी। बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में और बड़ी डिटेल्स के साथ जो भी सवालात थे, ये वो सवालात थे जो आपकी जानिब से भेजे गए थे, और तमाम तरह सवालात इसलिए किए ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। जो क्यासरें की जा रही हैं, जो सवालात उठाए जा रहे हैं, ये बयान अल्फ़ी का मामला है। अभी तक अहमद हसन राना साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान उनके मुताबिक, उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो बयान अल्फ़ी है वो पाकिस्तान फ़िलहाल उसने लैंडिंग नहीं की। देखते हैं कि 7 दिसंबर तक वो लैंडिंग कर पाती हैं या नहीं कर पाते। 7 दिसंबर को क्या होता है, इस हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे और अहमद हसन राना साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।